हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप देखेंगे व्यंजनों को मिलाना। फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने वर्णमाला की लगातार प्रैक्टिस की है और यह सीखा है वर्णमाला में कि आपको कौन सा व्यंजन ऊपर से नीचे बनाया गया है और नीचे से ऊपर बनाया गया है, माँ, ना और एंगा को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो आप व्यंजनों को मिलाना आसानी से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे वर्णमाला को सीखने के कुछ नियम हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्णमाला को सीखने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आपका है का वर्ग। का वर्ग को क्या बनाया जाता है? सीधी रेखा में बनाया जाता है। खा को भी सीधी रेखा में, डायरेक्शन आप जरूर ध्यान रखें, इसे सीधी रेखा में, इन्हें आड़ी रेखाएं भी बोलते हैं। और जो माँ, ना और जो तीन व्यंजन आपको दिख रहे हैं, एंगा, सॉरी इणा नहीं, एंगा, जो तीन व्यंजन आपको दिख रहे हैं, एक का वर्ग की ही श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि इन्हें ना तो ऊपर से नीचे बनाया जाता है, ऊपर से नीचे, ना नीचे से ऊपर बनाया जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखें। और जो चा वर्ग होता है, आपको चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और जो पा वर्ग है आपका, इन चारों वर्ग को आप ऊपर से नीचे बनाते हैं, ऊपर से नीचे, यह ध्यान रखेंगे। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जैसे चा वर्ग है, आपने कैसा बनाया, ऊपर से नीचे डायरेक्शन, और छा ऊपर से नीचे। ऐसे ही जो आपका टा होगा, यह ऊपर से आपने नीचे बनाया है, ठा ऊपर से नीचे, ता भी आपने ऊपर से नीचे, ता भी ऊपर से नीचे। इसी प्रकार जो पा होगा, आपने पा को भी ऊपर से नीचे बनाया, फा को भी ऊपर से नीचे बनाया है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि कौन से जो व्यंजन हैं वो ऊपर से नीचे बनाए जाते हैं। और इसके बाद आप याद रखेंगे नीचे से ऊपर बनाने वाले व्यंजन। तो आप जो बा होगा आपका, सबसे पहले या देखेंगे, या को बनाते हैं आप नीचे से ऊपर बनाने वाले व्यंजन हैं। और सेकंड में जो बीच वाले रा और जो ला होते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ये दोनों प्रकार से बनाए जा सकते हैं व्यंजन। फर्स्ट नीचे से ऊपर और सेकंड ऊपर से नीचे। और ला को भी दो प्रकार से बनाया जा सकता है, फर्स्ट नीचे से ऊपर और सेकंड ऊपर से नीचे। वा को नीचे से ऊपर बनाया जा सकता है। आप यह ध्यान रखें, जो रा और ला जो बीच में जो वर्ड हैं आपके, इन्हें दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है। और जो आपके सा हैं, सा को बनाते हैं आप ऊपर से नीचे। और इसके बाद माँ, ना और जो एंगा वर्ड बचे हुए हैं, जो व्यंजन बचे हुए हैं, इन्हें ना ऊपर से नीचे बनाया जाता है, माँ, ना और एंगा, माँ, ना और जो एंगा बचे हुए हैं व्यंजन, इन्हें ना ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता है, ना नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो का वर्ग की श्रेणी में आते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे, आप इन वर्णमाला को ऐसे ही अच्छी तरीके से सीखें कि कौन सा व्यंजन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे व्यंजनों को मिलाने की। तो व्यंजनों को मिलाने के लिए आपका फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट रूल में आप ध्यान रखेंगे कि एक अक्षर जहाँ ख़त्म हो जाता है, वहीं से दूसरा व्यंजन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके लिए मैंने एक उदाहरण लिया है आपके सामने। फर्स्ट शक, जैसे मैंने मान लिया शक लिखना है आपको, तो जैसे दोनों व्यंजन हैं, तो सा बनाया है। उसके बाद जहाँ पर जो सा है, इसका जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, इसके साथ ही आपको का को जोड़ना है बिना पेन उठाए। जैसे आपका एक व्यंजन ख़त्म होता है, जैसे सा ख़त्म हो चुका है, इसके बाद आपको दूसरे व्यंजन को जोड़ना है, तो दूसरे व्यंजन को आपको वहीं से जोड़ना है जहाँ पर आपका अंतिम पॉइंट है, और बिना पेन उठाए। इसी प्रकार आपने जोड़ दिया का। एक बार और देखते हैं, सा, इसका ये अंतिम पॉइंट है, यहीं से आपको दूसरे व्यंजन को जोड़ना है, तो आपने का को जोड़ दिया बिना पेन उठाए। इसी प्रकार आप देखेंगे टक,
टक देखना है। जैसे आपने बनाया टा, आपका टा जो व्यंजन है ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, और आपको यहीं से पेन नहीं उठाना है और दूसरे व्यंजन को जोड़ना है। तो आपने जोड़ दिया का। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी को यह फर्स्ट रूल जो व्यंजन मिलाने का है यह समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, सेकंड रूल है, सेकंड रूल यह कहता है फ्रेंड्स कि कोई भी दो व्यंजन हो, फर्स्ट व्यंजन को आपको कहाँ पर बनाना है, लाइन पर, और दूसरा जो व्यंजन होगा, फर्स्ट व्यंजन आपको रेखा पर बनाना है। ये रेखा है, इसको रेखा मानते हैं, जो लाइन होती है इसे रेखा मानते हैं। तो आपको जो फर्स्ट व्यंजन होता है उसे रेखा पर बनाना है, और जो आपका सेकंड व्यंजन होगा उसे लाइन पर या लाइन काट कर वो कहीं पर भी जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे आपने बनाया टा, तो आपने बना दिया जो टा है ये टा बना दिया लाइन पर या रेखा पर। उसके बाद जो पा बनाएंगे, आप कहीं पर भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं। टा और पा, डायरेक्शन ऊपर से नीचे आप ध्यान रखेंगे डायरेक्शन को, टा और पा। इसी प्रकार जो आपकी एक्सरसाइज होगी इसी लिपि में, आप उसकी लगातार प्रैक्टिस करें व्यंजनों की। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स थर्ड रूल की। सेकंड रूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल है। कोई भी दो व्यंजन होंगे, दो व्यंजन को फर्स्ट वाले व्यंजन को लिखना है रेखा पर या लाइन पर, और सेकंड वाले व्यंजन को आप कहीं पर भी जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं। फ्रेंड्स, थर्ड रूल की बात करते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड रूल में आपको क्या देखना है, जो का वर्ग के साथ मा, ना और जो एंगा है, तो इसमें आपको याद रखना है ऊपर से नीचे वाले वर्ड। फ्रेंड्स, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे का वर्ग, और का वर्ग के साथ तीन और व्यंजन आते हैं मा, ना और एंगा, मा, ना और एंगा। यदि इन व्यंजन के साथ कोई दूसरा व्यंजन ऊपर से नीचे वाला है, कैसा है, ऊपर से नीचे वाला, तो आप जो का वर्ग होगा ऊपर से नीचे वाला, तो जो का वर्ग होगा लाइन के कहाँ पर होगा, लाइन के ऊपर होगा। आपको इस ऊपर से कोई मतलब नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि जो का वर्ग होगा, जो का वर्ग होगा, यदि ऊपर से नीचे वाले व्यंजन आते हैं ऊपर से नीचे, तो आपको लास्ट वाले पॉइंट को याद रखना है। जहाँ पर नीचे वर्ड आता है, नीचे शब्द आएगा, तो आपको जो सेकंड होगा, जो सेकंड प्लस वाला, जो प्लस के आगे है जो सेकंड, उसको कहाँ पे, ऊपर बनाना है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और देखेंगे। जैसे जो का वर्ग है, जो का वर्ग है, का वर्ग के साथ मा, ना और एंगा आते हैं फ्रेंड्स, एंगा। और अगर और एंगा के साथ का वर्ग और मा, ना और एंगा के साथ ऊपर से नीचे वाले वर्ण आते हैं या व्यंजन आते हैं, तो आपको जो का वर्ग और मा, ना, एंगा को लाइन के ऊपर लिखना है, रेखा के ऊपर लिखना है, और जो व्यंजन होगा उसको नीचे बनाना है। जैसे दो व्यंजन हैं फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हैं, व्यंजन, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है, व्यंजन हैं। यदि अब जो आपका टा है, आपने वर्णमाला में सीखा ही होगा कि जो आप टा बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, ऊपर से नीचे, कैसा बनाते हैं, ऊपर से नीचे। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका का वर्ग होगा, रूल भी बन जाता है का वर्ग, जो आपका का वर्ग होगा वह क्या होगा, लाइन के ऊपर। तो आपका जो खा है यहाँ पर लाइन के ऊपर होगा खा, और जो टा होगा वह रेखा पर होगा। फ्रेंड्स, आप इसे तोड़ेंगे तो देखेंगे जो का वर्ग है, खा क्या है, का वर्ग है। उसके बाद क्या है, जो टा है, टा कौन सा वर्ड है, ऊपर से नीचे वाला वर्ड, कौन सा, ऊपर से नीचे वाला वर्ड है,
ऊपर से नीचे वाला। तो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई भी जो व्यंजन है ऊपर से नीचे वाला व्यंजन आता है तो का वर्ग को या जो मा ना एंगा इसके साथ आते हैं उसको ऊपर रखना है, रेखा के ऊपर बनाना है, और जो टा होगा उसको लाइन पर टच करना है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको इस ऊपर से कोई मतलब नहीं, का वर्ग, और ये जो लास्ट में आपको देखना है कि ऊपर से नीचे जो लास्ट है, लास्ट में क्या आ रहा है, नीचे, तो आपको उसको पकड़ना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि नीचे बनाना है टा को। अब नीचे हो गया, इसके बाद जो का वर्ग होगा उसको ऊपर बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह थर्ड रूल भी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ एग्जाम्पल और रखते हैं अलग से, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपने मान लिया कट, का और टा, कट। तो फ्रेंड्स, जो का है इसमें आप रूल बना के देखेंगे। जो का वर्ग में का है तो का वर्ग में आएगा। जो टा है कौन सा है, ऊपर से नीचे। टा कैसा बनाया जाता है, ऊपर से नीचे। तो फ्रेंड्स, इस ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं। इसके बाद नीचे आपने देखा तो जो टा बनेगा, जो सेकंड वाला व्यंजन है, कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। और जो का वाला व्यंजन है, मतलब जो का वर्ग है, जो का वर्ग के अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं वो कैसे बनेंगे, ऊपर। आप इस रूल में ऐसे याद रखेंगे, ऊपर प्लस नीचे। मैं इसलिए आपको रूल बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से आप इन नियम की सहायता से व्यंजनों को मिलाना सीख सकेंगे। तो जैसे आपने कट लिया, का ऊपर बनाएंगे, जो नीचे बनाना है टा बनाना है आपको। इसी प्रकार आप देखेंगे घत, ये आप देखेंगे मठ। जैसे आपने मठ लिखा तो जो माँ आता है जो का वर्ग की श्रेणी में मान लीजिए या आड़ी रेखा में मान लीजिए, जो भी आपको जैसे भी आप याद रखना चाहते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और इसके बाद जो टा होगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो आप इस ऊपर को छोड़ दीजिए, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, आपको रखना है नीचे। और उसके बाद जो का वर्ग होगा, का वर्ग को याद रखना है। तो आप का वर्ग कहाँ पर बनाएंगे, जो माँ बनाएंगे ऊपर बनाएंगे, लाइन के या रेखा के ऊपर बनाना है आपको। जो टा होगा आपको लाइन पर टच करना है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फोर्थ रूल की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके रूल बचे हुए हैं आप सभी उनको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह थर्ड रूल भी समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फोर्थ रूल की। फ्रेंड्स, फोर्थ रूल क्या कहता है कि का वर्ग, और फ्रेंड्स का वर्ग के साथ कौन कौन से व्यंजन आते हैं, माँ, ना, और जो एंगा है, जो एंगा है, ये जो तीनों व्यंजन हैं इसको ना तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर नहीं बनाया जाता है। तो आप इनको याद रखेंगे। जो आपने थर्ड रूल देखा था व्यंजन का, उसी का या जो फोर्थ रूल है उसका सेम ही उल्टा है, या विपरीत बोल सकते हैं, विपरीत है। तो आपको क्या याद रखना है, जैसे आपने लिखा कब, तो का वर्ग। और आपको याद होगा कि वर्णमाला में आपने देखा होगा जो आपका वा है, वा, तो वो कैसा बनाया जाता है, नीचे से ऊपर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, नीचे से ऊपर बनाया जाता है। तो आप इसमें याद रखेंगे का वर्ग, इस रूल के हिसाब से का वर्ग प्लस क्या है, नीचे से ऊपर। तो इसमें जो थर्ड रूल है उसका विपरीत है। तो आपने थर्ड रूल में देखा होगा कि आपने ऊपर को हटा दिया था। अब आपको क्या रखना है याद, जो नीचे है आपको इसमें नीचे नहीं रखना है, नीचे को याद नहीं रखना है। जो लास्ट में
जैसे आपने बनाया वाह, आप ऐसे याद रखेंगे। जैसे आपने बनाया वाह, तो आपने कहाँ से बनाया, नीचे से ऊपर। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है कि यह कैसा बनाया जाता है, ऊपर से नीचे बनाया जाता है। इस नीचे से कोई मतलब नहीं आपको, क्या, इस नीचे से कोई मतलब नहीं। ऐसे ही आप थर्ड रूल में याद रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे कैसा बनाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स 1 मिनट। जो का होगा आपका, का को आप रेखा पर बनाएंगे, और जो बा होगा आपका, इसे आप कहीं पर भी बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, कोई भी आप व्यंजन मान लीजिए, नीचे वाला व्यंजन, जैसे आपने मान लिया रा, रा कर मान लिया जैसे, तो आपका जानते ही हैं जो का होगा का वर्ग में आता है, प्लस रा, रा को कैसा बना सकते हैं आप, दोनों प्रकार से बना सकते हैं, दोनों प्रकार से, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दोनों प्रकार से बना सकते हैं रा व्यंजन को। तो आप यह ध्यान रखें कि आपका कौन सा भी फोर्थ रूल चल रहा है, इस रूल में कैसी बात हो रही है, ऊपर से नीचे से ऊपर की बात हो रही है। तो रा वर्ग को आप कौन सा याद रखेंगे, रा वर्ग का नीचे से ऊपर वाला। तो जो रा होगा आपका, इस रा की आप इस रूल में बात करेंगे। और जो थर्ड रूल था उसमें आप ऊपर से नीचे वाले रा के एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, और जो आपका फोर्थ रूल है इसमें आप नीचे से ऊपर वाले व्यंजन को लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इस कर को लिखेंगे आप का और रा, तो इसमें आपको क्या रखना है, रा आपको बनाना है, का बनाएंगी आप रेखा पर, और फिर उसके बाद रा, रा को आपको क्या बनाना है, ऊपर, का वर्ग। फ्रेंड्स एक बार रूल और देखेंगे, आप बनाना सीखेंगे, का वर्ग प्लस नीचे से ऊपर। तो आपको इस नीचे को, सॉरी फ्रेंड्स दिख नहीं रहा है मुझे लगता है, इसमें का वर्ग और नीचे से ऊपर वाला जो रा है, इसमें आपको नीचे को याद नहीं रखना है, क्या फ्रेंड्स, इसमें आपको नीचे को याद नहीं रखना है। जैसे आपने बना लिया कि आपको पता चल गया रूल से कि ये रा जो है ऊपर बनेगा, और उसके बाद जो का वर्ग होगा वो, अब ये ऊपर तो बन गया, अब इसके बाद क्या, जो विपरीत होगा ऊपर का, तो ये क्या होगा, नीचे। तो जो का वर्ग होगा वह नीचे बनेगा, तो यह रेखा पर बनेगा, रेखा पर बनेगा। तो का ऐसा बनाएंगे, का और रा, का को बनाएंगे रेखा पर, और जो रा होगा इसे आप लाइन के ऊपर बनाएंगे या रेखा के ऊपर बनाएंगे। फ्रेंड्स मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम इसके 10-10 एग्जाम्पल करें, और किसी भी एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह चारों व्यंजन के रूल समझ में आए हों। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।